हेलो दोस्तों। तो आज हमारी क्लास 8th की मैथ की 5वीं क्लास है, जिसमें हम आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन समझाने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मैथ की फर्स्ट चैप्टर में है। तो इस तरीके के सवालों में बच्चों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से इस सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योग -2/9 हो जाए। इंग्लिश में अगर देखें तो विच नंबर शुड बी एडेड इन 6/7 टू गेट द सम एज -2/9। ठीक है, मतलब अब देखिए, सबसे पहले इस तरीके के सवालों में आपको ये देखना रहता है कि इसमें दिया क्या हुआ है। तो देखिए, इस सवाल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि विच नंबर शुड बी एडेड इन 6/7, यानी एक नंबर ये है और इस नंबर में हमको कोई नंबर जोड़ना है। ठीक है, जैसे इसमें बोला है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, यानी 6/7 में जोड़ना है, यानी कि एक नंबर तो ये है ही और एक नंबर दूसरा हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ें। ठीक है, तो पहले इसमें जो जो दिया है वो चीज़ आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख लेंगे पहली संख्या, ठीक है, इज इक्वल टू 6/7। अब देखिए और क्या दिया हुआ है कि योग -2/9 हो जाए, मतलब योग कितना आया 2/9 है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टू गेट द सम एज -2/9, यानी सम कितना आया -2/9। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि सम या तो योग इज इक्वल टू -2/9। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप इसको इक्वेशन बना के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। इक्वेशन यानी समीकरण बना के लिखना, मतलब कि जिस तरीके से हम इसको हल कर रहे होंगे। तो कैसे हल कर रहे होंगे, 6/7 में हमसे क्या बोला है कि कौन सी संख्या जोड़ें, या नहीं कि विच नंबर शुड बी एडेड, यानी हमको ऐड करना है, तो ऐड का साइन लगा दिए। ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या जोड़ें, यानी हमें वो नहीं पता है। ठीक है, तो नंबर x लिख लेंगे, जो चीज़ हमको नहीं पता वो हम x लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक, कि सम कितना आए -2/9, यानी -2/9 जोड़ने के बाद आना चाहिए। ठीक है, यानी जोड़ने के बाद आया, यानी इन दोनों को जब हम जोड़े रहे होंगे तो बराबर में ये हमारा आंसर आ गया रहा होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, सीधे सीधे इस तरीके के सवालों में जब इक्वेशन बनाना आपको आने लगेगा तो आपको सॉल्यूशन अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत इक्वेशन बनाने में है। अब इसके बाद क्या है, आपको x को हमेशा एक तरफ रख लेना है। ठीक है, x को एक तरफ रखना है जिससे कि हम अदर साइड x की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो x को हम ऐसे ही लिख लेंगे इक्वल टू, ये ऐसे ही लिखा रहेगा ये अपनी जगह। ठीक है, -2/9। अब ये 6/7 कहाँ चला गया, ये 6/7 इधर लाएंगे, क्योंकि नंबर एक तरफ आएगा तभी वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये नंबर जब इधर आएगा तो ये याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जब दूसरे किनारे पर जाता है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 6/7 यानी 6/7 इधर से इधर चला आएगा तो इसका साइन बदल जाएगा। तो इधर ये प्लस में है, किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं है, यानी वो प्लस में है। ठीक है, तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -6/7। ठीक है, अब इसको तो आपको सॉल्व करना आराम से आता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 और 7 का एलसीएम ले लिए, हो गया 63। ठीक है, अब 63 के बाद 9 के टेबल में 63 7 टाइम्स में आता है, यानी -2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला माइनस ऐसे ही उतार लेंगे, इस 6 को लिख लेंगे। अब 7 के टेबल में 63 कितने टाइम्स में आता है, 9 जो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 जा 14, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 6 9 जा 54। ठीक है, बाई 63 इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब आपको मैंने बताया था कि जब सेम साइन होता है तो जुड़ता है। ठीक है, तो सेम साइन है यानी कि दोनों जुड़ेगा, तो 4 4 8 और 1 5 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, लेकिन साइन लगाने में मैंने आपको क्या बताया था कि साइन जो बड़े वाले नंबर के पास होगा वही साइन लगेगा। तो बड़े वाले नंबर यानी 54 है यहाँ पे, तो उसके पास कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा बाई 63।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यानी कि हमें इस वाले नंबर में ये ऐड करना चाहिए था जिससे कि हमारा आंसर इतना आता। ठीक है, मतलब कि 6/7 में हमको -68/63 जोड़ना था जिससे हमारा -2/9 आंसर आता। ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो गया। अब उसी तरह कुछ हल्का सा टाइप अलग है, ये वाला सवाल है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, योगफल, यानी कि योग करने के बाद जो फल मिला है, जो आंसर आया है वो कितना होगा, -5। ठीक है, और इनमें से एक संख्या -16/7 है। देखिए इसमें भी बता रहा है कि एक संख्या -16/7 है, यानी ये कोई एक नंबर है उसमें से, जो दोनों संख्या जोड़ी गई हैं उसमें से एक नंबर है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इंग्लिश में बता दें, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -5, यानी कि सम कितना आया है, -5। ठीक है, जो चीज़ दिया है उसको आप सीधे उतारते रहिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सम, सम यानी योग, कितना दिया हुआ है, -5। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ देम इज़ -16/7, यानी वन ऑफ देम, यानी ये भी एक नंबर है उन दोनों नंबर में से, जिन दो नंबरों को ऐड किया गया था उन दोनों नंबर में से ये वन नंबर है, कोई एक नंबर है। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना है, -16/7। ये पहली संख्या है, इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है, इसीलिए हम दोनों तरीके से समझा रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये क्या बोल रहा था कि इन दोनों, मतलब कि जो सम है वो इतना है और पहला नंबर 16/7 है, तो फाइंड द सेकेंड नंबर। तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी दूसरी संख्या को पता करना है। अब देखिए इसको फिर से इक्वेशन बनाइए, तो इसको इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहली संख्या ये है तो पहले पहली संख्या लिखेंगे। इसमें क्या किया गया था, जोड़ा गया था, क्योंकि सम है ना, ये सम है, योग है। ठीक है, तो इसको जोड़ा गया था। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी गई थी हमें नहीं मालूम है, तो हम x लिखेंगे सीधे। ठीक है, इक्वल, आंसर कितना आया था, सम कितना आया था, -5। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, x को एक ही तरफ रहने देंगे। ठीक है, और ये -5 इसी तरह है। अब इस वाले सवाल को करने में आपको आसानी होगी क्योंकि आप पहले एक इस तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, अब ये 16/7 माइनस में है तो ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +16/7। अब आपको मैंने बताया था, जब परिमेय संख्या समझाई थी तो मैंने बताया था कि कोई भी नंबर के नीचे जो कोई भी नंबर है, अगर उसके नीचे कोई नंबर नहीं है यानी कि वो 1 है। ठीक है, मतलब ये 5 है, -5 है, तो इसमें क्या है, ये 1 है। ठीक है, नीचे आगे x इज इक्वल टू, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। अब -5 ऐसे लिख लेते हैं, -5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे देखेंगे कि 1 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 16 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x इज इक्वल टू 5 7 जा 35, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, प्लस 16 1 जा 16/7 इक्वल। अब फिर यहाँ पे दिमाग लगाइए आप, दोनों के पास साइन अलग अलग है, एक के पास माइनस है एक के पास प्लस है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो बड़ी वाले नंबर से छोटा वाले नंबर को माइनस करना है। 5 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9। अब इसके पास 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1। और आपको मैंने बताया था कि साइन किसका लगाना है, जो साइन बड़े वाले नंबर के पास रहेगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 35, तो 35 के पास क्या है, माइनस, अब माइनस लगा देंगे। ठीक, 7, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो यानी इसी तरह हमको करना है, यानी कि -16/7 में अगर हमने -9/7 ऐड किया होता तो हमारा आंसर -5 आ जाता। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।